अब देखो भाई न्यू चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 7 चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ 6th है। ये जो जिनको लग रहा है ना कि इतनी जल्दी आ गए हम लोग, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें साथ उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज तक आने हैं। अरे स्कूल खुलते हैं एग्ज़ाम होंगे ना आप लोगों के। सितंबर में हमारा 2 जुलाई को मैच है। तो ठीक है जाओ स्कूल जाओ, और क्या। अब सबको थोड़ी पुराने चैप्टर अब मैं 1 जुलाई से करवाऊँगा। 1 जुलाई से। और भी बच्चे आ रहे हैं ना, उनके साथ ही करवा दूंगा एक साथ ही। ये क्या घूंघट बना के बैठे हुए हो एकदम, ये देखो। तो तुम्हें मैं बार बार बोलता था कि हरकतें तो वही है, और आज इसने बता भी दिया। अरे इसने बोला नहीं कि मैं बनना चाहता हूँ। बनना चाहता नहीं बोला। हाँ क्या बोला कि हूँ। अच्छा बन रहा हूँ। चलो सही है। हाँ हाँ रोहित ठीक है। अब देखो भाई परमुटेशन। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दिमाग लगेगा इसमें और हर जगह यूज़ होना है ये। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है तो भाई साहब इसे रट के पी जाओ एकदम अच्छे से, आना ही आना है इसमें से। और एनडी में तो आएगा ही। देखो परमुटेशन, सबसे पहले परमुटेशन की बात करते हैं। परमुटेशन होता क्या है? परमुटेशन होता है अरेंज करना, ठीक है। क्या होता है परमुटेशन का मतलब? अरेंज करना। कैसे अरेंज करते हैं ये देखो, ये मेरे पास 2 मार्कर हैं अलग अलग कलर के, मुझे अरेंज करना है। तो मैं कैसे अरेंज करूंगा? मैं बोलूँगा कि मैं ब्लैक वाले को नीचे रख रहा हूँ, ब्लू वाले को ऊपर। और हाँ इसको तो यही समझ में, जैसे ही ब्लैक कलर आ जाए तो ये तो समझता है कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ इसके लिए, है ना। दूसरा ऑप्शन, अगर ब्लू वाले को नीचे रखता हूँ और ब्लैक वाले को ऊपर, ठीक है, खुश, ठीक है ना। तो ये भी तो एक ऑप्शन है अरेंज करने के। तो कितने मेथड हो गए? 2 ऑप्शन हो गए तुम्हारे पास। मैंने कहा ऊपर नीचे अरेंज करना है, तुम साइड में क्यों कर रहे हो? चलो साइड में कर दिया। अब पहले ब्लू वाला फिर ब्लैक वाला, ये भी तो हो सकता है कि पहले ब्लैक रखोगे फिर ब्लू रखोगे। अरेंजमेंट ऐसे ही करोगे ना, सीक्वेंस में ही करेंगे। तो 2 ऑब्जेक्ट है, उसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 2 वेज में। परमुटेशन का क्या मतलब हो गया? अरेंजमेंट करना। अब एक टर्म आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? इधर देखो, अरे इधर देखो, तेज बोलना, तुम बह रहे हो। फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन में जाना और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना। मल्टीप्लिकेशन में लिखना लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मैंने कहीं पे लिखा है 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल है ये। अरे देखो भाई, उल्टा आई या ऐसे ऐसे 2 फैक्टोरियल, जो मैं बता रहा हूँ उसको देख लो भाई, समझ लो। तुम लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ एंगल की तरह समझ लो या ऐसे समझ लो, फैक्टोरियल, ठीक है। एंगल ऐसे बनता है वैसे, है ना। ये क्या है? फैक्टोरियल। अरे सब ऐसे ही बनाते हैं, मैं भी कभी कभी, इतना मेजरमेंट कौन करेगा। मैं तो इन्फिनिटी को ऐसे भी बना देता हूँ और अल्फ़ा को ऐसे बनाता हूँ, दोनों ऐसे ही बनाता हूँ। बताओ, आदत पड़ रखी है मुझे, और दोनों अलग हैं। इधर देखो 2 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इधर देख लो भाई, हाँ हाँ 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 × 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। 2 के बाद क्या आएगा? 2 से पहले क्या आएगा? 1, बस। नहीं 0 तक नहीं जाना, 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब 0 नहीं हो जाना है। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हो। 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब है कि इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 1 तक जाना है। 2 × 1। अगर कहीं पे 4 फैक्टोरियल है तो इसको लिखेंगे हम 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल का यही मतलब होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन में 1 तक जाना। अरे क्या हो गया तुम्हारी उंगली में?
तो फिर उसे क्या दिखा रहे हो? इधर देखो, 5 फैक्टोरियल का मतलब बताना। 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, एक ही बात है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। चलो ये बोल रहा है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ऐसे तो लिख ही सकते हैं। समझ में आ गया फैक्टोरियल का क्या मतलब है? इंटू करके नंबर लिख देते 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, और हाँ 1 होता है। देखो अगर कहीं पे 0 फैक्टोरियल है ये भी 1 होगा, 1 फैक्टोरियल है ये भी 1 होगा। कितने टर्म्स होंगे यहाँ पे? 0 में एक टर्म होगा, ये बताया जा रहा है इसमें। माइनस में फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहाँ तक जाओगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सिर्फ होल नंबर में ही रहेगा ये। अरे सर मोबाइल छोड़ दो वरना मैं रख लूँगा। हाँ पॉइंट में फैक्टोरियल नहीं होता है। अच्छा जल्दी करो जल्दी करो। एक फैक्टर है इसमें बस 0, इसलिए अब ये नहीं कि 0 फैक्टोरियल 0 कर दो, एक फैक्टर है 0 इसलिए 1 होता है इसका आंसर। हो गया? अब निकालो एक्सरसाइज 7.1 या 6.1। नई बुक में 6.2 निकालोगे। नई बुक में 6.2 और पुरानी बुक में 7.2। नई बुक में 6.2, पुरानी बुक में 7.2। दोनों में 7 बोला मैंने? नहीं बोला। देखो भाई पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को इवेल्युएट करना है तो कैसे करोगे आप लोग? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जल्दी करो, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। 56 30 12 24 लिख दूँ डायरेक्ट? 40320। मोबाइल दो इधर। क्या है बताया? बताना। 4 इसका सेकंड पार्ट है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। कहीं किसी कोई बच्चा 1 फैक्टोरियल नहीं लिखेगा। अच्छा देखो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 24 माइनस 6। बताना जरा। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना सिखा रहे, क्या कर रही इनको विश्वास नहीं है ना तुम लोगों पे कि तुम लोग पता नहीं क्या तूफान कुछ भी मचा सकते हो। तूफान उफान क्या ये इसके इक्वल होगा? नहीं होगा। ठीक है ना? चलो प्रूव करके बताओ क्यों नहीं होगा। ये तो प्रूव भी कर देगा। सही बात है, दिमाग तो उतना ही चल रहा है। दिमाग तो उससे नहीं है ना? बहुत बढ़िया। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24
और 7 फैक्टोरियल का मतलब है 5,000 ये आ गया, ये हो गया 30 इज नॉट इक्वल्स टू 5040। हो गया सर। आरुष तुम्हारे स्कूल में हो चुका है ये? तुम्हारा कौन सा स्कूल है? ये बसंत कुंज। कितने चैप्टर हो चुके हैं? कितने चैप्टर हो चुके हैं? और फर्स्ट सेकंड हो गया? हाँ, और थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूट करना है यानी कि फाइंड करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कार्ड मत देना। 6.2 बोला है मैंने। 7 into अरे बहुत आगे आ गए, तुरंत है उसके बाद है। वहाँ पे नीचे लिखेंगे उसको तो काट सकते हैं। हैं? जैसे मल्टीप्लाई लिखेंगे 8 7 6 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, उसमें काट देना। हाँ देखो 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं नहीं? पहले ये बताओ, लिख सकते हैं ना? बस बात खत्म। ये 6 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल काट दिया मैंने। अब क्या बच गया? 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 आ गया 28। खत्म। चलो ये देखता हूँ कौन करते हैं। 1 हाँ हाँ करो, मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ। x की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड x 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। क्या क्या ये है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। ऐसे ही करेंगे। हाँ हाँ 64। तुम्हें कैसे पता चला? कर लिया? अरे वाह। ये क्या है? 8 x अपॉन 8 फैक्टोरियल। क्या 8 फैक्टोरियल है? आईसेट तुम्हारी वीक है ना? चश्मा तुम जान पूछ किससे? वो तो बोलेगा ही। आर क्या है? आर कोई नंबर हो सकता है, दे तो रखा है नीचे देखो फर्स्ट पार्ट में n इक्वल्स टू 6 r इक्वल्स टू 2। क्या हुआ संतोष? क्या हो गया? सर क्यों पकड़ के बैठे हो? क्या दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तुम्हारे ऊपर? करो फिर। मल्टीप्लाई हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। नहीं, इधर देखो। पहले तो ये देखो कि सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है जो फैक्टोरियल में है? 6 है ना? तो इसको कुछ नहीं करना है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैंने भी ऐसे किया। अरे कर सकते हैं ना? 6 फैक्टोरियल कॉमन है। 1 प्लस 1/7 ये हो गया 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये और ये काट दूँ? अरे हाँ कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो। 7 प्लस 1/7 इक्वल्स टू x अपॉन 56। 8 अपॉन 7 इक्वल्स टू x अपॉन 56। क्रॉस मल्टीप्लाई 64 हो गया। इस वाले में कहाँ कैसे काटा तो है? देखो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तुमने क्या कर दिया? सर ये दोनों को अगर एलसीएम ले लेंगे 7 into 6
अरे क्यों, पहले हटाओ ना, फैक्टोरियल वाले को हटा दो, नंबर अगर हमने एलसीएम लेना हो तो फिर क्यों लोगे? हाँ, एक इससे बार तो- एक बार वो करके दिखा। नहीं ले पाओगे, वही तो 16 फैक्टोरियल का का एलसीएम नहीं होता है। आंसर। अच्छा, इसने एलसीएम ले लिया वो अगला प्रश्न। रुक जाओ, एक सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n इक्वल्स टू क्या दे रखा है 6 और r इक्वल्स टू दे रखा है 2। इसमें पुट करना है और आंसर बताना है। क्या होता है? अच्छा, माइनस आर, ब्रैकेट में तो कर ही सकते हैं ना माइनस। हाँ हाँ माइनस तो कर ही सकते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 5 जा फैक्टोरियल वाले नंबर मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे, ऐड भी नहीं होंगे और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। ऊपर फैक्टोरियल है, नीचे भी फैक्टोरियल है, तो ऊपर सेम नंबर है तो काट दोगे, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। फैक्टोरियल ये देखो ना 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 भी होता है। फैक्टोरियल कुछ नहीं है, फैक्टोरियल होता ही नहीं है। फैक्टोरियल का मतलब है कि तुम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, कोई नंबर भी तो होना चाहिए ना। पर ये क्या किया मुझे तो बात समझ। अरे n की जगह पे 6 और r की जगह पे 2 पुट करना है बस, फिर उसके बाद से सॉल्व करके बता देना तो है। आपने ये 6 माइनस 2 कैसे किया? ये तो रहा n क्या है 6 और r क्या है 2। 6 माइनस 2 क्या होता है? अरे तो फैक्टोरियल के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर है ये। इसका सेकेंड पार्ट है n इक्वल्स टू 9 एंड r इक्वल्स टू 5। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यही ना। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। पंद्रह 15,120। अब देख लो भाई टाइम क्या हो रहा है मैडम? 5 नेक्स्ट टाइम मैं 7.1 यानी कि 6.1 करवाऊंगा।